हेलो। आज हमारा पाइथन में जो प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे वो एक मल्टीप्लिकेशन टेबल हम प्रिंट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए हम यूज़र से एक कोई सा भी नंबर मांगेंगे और यूज़र जो भी नंबर देगा उसे हम कुछ इस तरह के फॉर्मेट में प्रिंट करेंगे। तो सपोज़ यूज़र ने हमें 5 ये नंबर दिया, तो हम 5 इंटू 1 करते हुए 5 इंटू 10 तक प्रिंट करेंगे। हम चाहे तो उसको 15 तक भी कर सकते, 20 तक। तो ये डिपेंड करता है हमें कहाँ तक पहुंचना है। अब सपोज यूज़र ने 5 इनपुट दिया और हमने उसको रखा n एक वेरिएबल में, तो 5 की जगह पर हम रिप्लेस करके n लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 करके 10 तक जा रहा है, मतलब 1 + 1 2 2 + 1 3 इस तरह से। तो इसे भी हम i वेरिएबल से लिख सकते हैं। और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, जैसे 5 10 15 टिल 50, तो ये हम कैसे अचीव कर रहे हैं? 5 इंटू 1 5 इंटू 2, ये बहुत सिंपल सी बात है। टिल 5 इंटू 10, तो हम 5 इंटू 1 2 इस तरह से नहीं लिख के n इंटू, मतलब ये यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एस्टेरिक्स, जो कंप्यूटर में हम लोग कैलकुलेशन में लिखते हैं। तो n इंटू 1 n इंटू आई वेरिएबल के थ्रू हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब बाकी जो इस एक लाइन में बच रहा है, जैसे n एक वेरिएबल है और ये जो इंटू का साइन है ये एक स्ट्रिंग है, तो दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक कॉमा की ज़रूरत है। उसी तरह से x के बाद i आ रहा है, i एक वेरिएबल है, उसके बाद इक्वल टू साइन ये एक स्ट्रिंग है। तो जहाँ पर भी स्ट्रिंग और वेरिएबल हम लिख रहे हैं वो हम कॉमा डाल रहे हैं। और ये 5 हमें कैसे मिल रहा है? n इंटू आई, तो ये भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर भी हम एक कॉमा डाल देंगे। सिंपल सी बात होगी। तो ये वाला जो एक लाइन है, तो हम देख के पता लगा सकते हैं यही एक लाइन बार बार रिपीट हुआ है टिल हमें 50 रिजल्ट मिलने तक। मतलब इसको अगर हम एक लूप में डालते हैं इस एक लाइन को, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास दो तरह के लूप होते हैं, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। हमें मालूम है कि ये जो आई वेरिएबल 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा, तो हमें फॉर लूप यूज़ करना है। अब हम चलते कोडिंग पर। तो कोडिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि हमें जब यूज़र से इनपुट चाहिए, तो ये इनपुट, ये जो एक फंक्शन है, यहाँ पर हम यूज़र से कुछ भी मांगते हैं, वो जो इनपुट आता है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, मतलब हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमें कैलकुलेशन करना है, तो उसको हमें इंट ये वाले फंक्शन से बदलना है, उसके बाद ही हम इसे n वेरिएबल में रखेंगे। अब हमें फॉर लूप यूज़ करना है और i का वैल्यू 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये कौन हैंडल करेगा? रेंज फंक्शन। इसीलिए लिखा है i इन रेंज। अब रेंज फंक्शन, जो फंक्शन में यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 1,11। 1 मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा और हमें कहाँ तक चलना है? 10 तक, तो हमें 11 लिखना है, मतलब स्टॉप +1। तो यही वाला मैंने लिखा है प्रोग्राम के इस फॉर ब्लॉक के स्टेटमेंट में। मगर एक्चुअली इंटरनली क्या हो रहा है? स्टार्ट स्टॉप +1, उसके बाद स्टेप। ये जो 1 है ये 1 1 करके स्टेपिंग कर रहा है। हमने देखा i 1 2 3 4 1 1 करके स्टेप कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक करता है रेंज फंक्शन, अगर हम बताए ना भी, इसलिए यहाँ पे ये ओमिटेड है। अब i में 1 आया, उसके बाद n 5 हो गया, i रिप्लेस हो गया 1 से, और ये n ये भी रिप्लेस हो गया 5 से, और i में 1 था, तो 5 इंटू आई मतलब 5 इंटू 1 5 मिल गया। उसके बाद i में 2 आया, तो क्या होगा? नेचुरली फिर से 5 दिखाएगा, फिर से 2 यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ दिखा देगा 10। इसी तरह से लूप कहाँ तक घूमेगी? इसी तरह से लूप जब तक वो 10 ये रीच ना कर जाए वहाँ तक घूमेगी। जैसे 11 मिलेगा स्टॉप +1, तो वहाँ से फॉर लूप से ये एग्ज़िट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जो एग्जाम्पल में वैल्यू लिए थे उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो बता दिया एंटर नंबर, जो इनपुट स्ट्रिंग में था, चलिए 5 डाल दिया, तो देखिए झट से हमको रिजल्ट मिल गया। नेक्स्ट और एक नंबर देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो स्ट्रिंग है एग्जैक्ट इसी तरह से प्रिंट किया, इसी स्ट्रिंग को आपको समझना है। अभी 7 डाल दिया, तो देखिए 7 आ गया। उसके बाद चलिए और एक नंबर डालते हैं 18, तो 18 का रिजल्ट आ गया। अगर रेंज वहाँ पर अगर हम 11 नहीं लिख के अगर 21 लिखते तो वो 20 तक प्रिंट करता। तो ये क्लियर है? आप प्रोग्राम आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है प्रोग्राम। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, सिर्फ 3 लाइन का। तो ये आसान सा प्रोग्राम, आई होप आपको
अभी क्लियर है किस तरह से मेनली ये स्ट्रिंग ये कैसे फॉर्म करना है, यही हमको ख्याल रखना है। यहाँ पे रेंज में 1 से 11 लिखा है इसलिए 10 तक गया। अगर हमको 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल चाहिए था तो 11 के जगह हमें 21 लिखना था। तो फिर से मिलते हैं दूसरे और एक ट्यूटोरियल में। और ये वाला प्रोग्राम अगर अच्छी तरह आप समझे तो एक लाइक करना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।